योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तियों का निरोध जब हो जाता है तब योगी किस अवस्था में होता है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब जीव अपना जो मूल स्वरूप है, जीव का जो ओरिजिनल सोर्स है, वो है चेतन तत्व परमात्मा। उस परमात्मा में वो एक जैसा हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और जब स्वरूप में अवस्थित नहीं होता तब वो दृष्टा, वो जीव, हम अब सब ये जो दुनिया के जितने पदार्थ होते हैं वो पदार्थ के साथ हम एक रूप हो जाते हैं। कभी शब्द के साथ, कभी रूप के साथ, कभी गंध के साथ, कभी रस के साथ, दुनिया के रसों में डूब जाते हैं, दुनिया का रस लेते हैं। हम पूछते भी हैं किसी को, इन which subject do you have interest? आपका किस विषय में रस है, रुचि है? मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी विषय में रुचि रखता है। और तब होता है कि वो अपने स्वरूप से दूर चला जाता है और वहां वो थकता है, उसको कष्ट होता है, श्रम होता है, और बाद में वो श्रम निवृत्त करने के लिए फिर वो निद्रा में चला जाता है। और उसके साथ स्वरूप में आने के लिए फिर योग का अभ्यास करना पड़ता है। और योग का तो अष्टांग योग भी बताया है, ईश्वर प्रणिधान भी बताया है। योग के कई उपाय स्वरूप में स्थित होने के लिए पतंजलि महर्षि ने अपने योग सूत्र में प्रस्तुत किए हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित क्यों नहीं होते? इसका कारण एक है कि हमारे सामने जो जो पदार्थ प्रस्तुत होते हैं उस पदार्थ के आकार का हमारा मन बन जाता है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि जल में तरंग बनते हैं वायु के कारण से, और कितने तरंग होते हैं? असंख्य तरंग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही हमारे चित्त में असंख्य मनोवृत्तियां निर्माण होती है। वृत्तयः, जो वृत्ति होती है और बहुत सी होती है, अगणित होती है। लेकिन सभी वृत्तियों में कुछ गणित करने के लिए पतंजलि महर्षि ने सभी वृत्तियों का विभाग करके 5 वृत्ति बना दिए। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा।
जो वृत्ति है वो 5 प्रकार की है और 5 प्रकार में 2 प्रकार किए गए हैं। एक क्लिष्ट वृत्ति है और एक अक्लिष्ट वृत्ति है। योग में हमें प्राप्त करना है निर्विज्ञ समाधि, विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति से ज्ञान होता है और ज्ञान से कैवल्य होता है। लेकिन तब तक के लिए हमें साधना के अंग से संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करनी होती है। उस समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए जो कुछ वृत्तियां अनुकूल होती हैं वो अक्लिष्ट वृत्ति कही जाते हैं, और जो वृत्तियां समाधि में और निर्विकल्प समाधि में दोष अशुद्धि निर्माण करते हैं उनको अक्लिष्ट वृत्ति कही गई है। इस तरह से 2 प्रकार की वृत्ति, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां विभाग करके जो मूल वृत्ति 5 प्रकार की है और उस 5 प्रकार में 2 प्रकार किए गए हैं। और उसके बाद अभी शुरू होती है कि वो वृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये जो विचार चल रहा है वो तो एक साइकोलॉजिकल थॉट जैसा ही है, और उसके साथ योग का तत्वज्ञान ही उनके पीछे है। जितना पतंजलि महर्षि ने हमारे मन और चित्त के बारे में निरीक्षण परीक्षण किया है, शायद दूसरा कोई दर्शनकार ने किया हो या नहीं, पता नहीं, लेकिन मनोविश्लेषण या चित्त विश्लेषण या वृत्तियों का विश्लेषण जिस तरह से पतंजलि महर्षि जी ने किया है, लगता है कि बड़े ही मानस शास्त्रज्ञ हो गए। हमारे महाराष्ट्र में किसी ने लिखा है, भारतीय मानस शास्त्र का मतलब होता है योग दर्शन। कोल्लाटकर जैसे बड़े लेखक हुए हैं इस महाराष्ट्र में, और उन्होंने किताब लिखा है भारतीय मानस शास्त्र, और ग्रंथ कौन सा है? पतंजलि योग दर्शन। और उनका कहना है कि मनोविश्लेषण या चित्त विश्लेषण कोई मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कोई बाहर के फॉरेन के हो, उनसे ही बेहतर हमारा चित्त विश्लेषण पतंजलि महर्षि जी ने किया है। तो सबसे पहले हमारे मन में जितनी वृत्तियां निर्माण होती है, सभी वृत्तियों का 5 वृत्तियों में विभाग किया है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। एक है प्रमाण, दूसरी वृत्ति है विपर्यय, तीसरी है विकल्प, चौथी वृत्ति है निद्रा, और 5वीं वृत्ति होती है स्मृति। इस तरह से 5 प्रकार की वृत्तियां हमारे चित्त में प्रमुख तरह से रहती है। यदि समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा जटिल भी है, और यदि हम मन लगाकर सुनेंगे तो हमारे मन में आ जाएगा कि ये तो हमारा ही विश्लेषण चल रहा है। तो सबसे पहले जो पहली वृत्ति होती है वो प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण हम उनको बोलते हैं जिसके सहारे से, जिनके साधन से हमें यथार्थ मतलब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हमें प्रमा बोलते हैं। प्रमा का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो कभी झूठा नहीं होता, ऐसा ज्ञान जो सच होता है। और वो सच ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं उनको हम प्रमाण बोलते हैं। Valid means of knowledge by which we can get perfect and constant knowledge of supreme consciousness। जिस साधन से हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको हम प्रमाण बोलते हैं। कितने प्रमाण होते हैं? How many are means by which we can attain the knowledge? कितने प्रमाण होते हैं कि जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो बहुत प्रमाण दर्शन शास्त्र में आए हुए हैं,
लेकिन पतंजलि महर्षि जी ने हमें 3 ही प्रमाण बताया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, गमा प्रमाणानि। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण और तीसरा होता है आगम प्रमाण। प्रमाण तो हमने पहले बता दिया है, जिस साधन से हमें यथार्थ सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है उसे हमें प्रमाण बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा प्रमाण है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण एक वृत्ति होती है। अक्ष को हम जानते हैं, अक्ष का मतलब होता है नेत्र, और प्रत्यक्ष मतलब हमें जो ज्ञान इंद्रिया प्राप्त हुई है उन ज्ञान इंद्रियों से हमें ज्ञान हो जाता है। वैसा तो स्वतंत्र इंद्रिया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, वैसे तो स्वतंत्र चित्त भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रियां भी जड़ हैं, चित्त भी जड़ है, और जड़ वस्तु को स्वयं का ही ज्ञान नहीं रहता और दूसरे चीजों का ही ज्ञान नहीं रहता। मतलब पर और स्वयं दोनों का भी ज्ञान जड़ वस्तु को नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास एक चीज है, इस चीज को पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, उनका स्वयं का ही उनको ज्ञान नहीं, और हम उस चीज को पकड़े हुए हैं, उसको भी उनका ज्ञान नहीं है। मतलब जड़ वस्तु जो होती है उनको स्वयं का और दूसरों का भी ज्ञान नहीं होता है। वैसे तो हमारे चित्त है, हमारे मन है, इंद्रियां हैं, लेकिन जब चेतन तत्व का उपस्थिति में वो चेतना हमारी बुद्धि ग्रहण कर लेती है, और उस चेतना के कारण सभी इंद्रियों में चेतना आ जाती है, और उस चेतना के उपस्थिति में हमारा चित्त इंद्रियों के माध्यम से बाहर चला जाता है। तब आंखों से हमें रूप का ज्ञान होता है, कानों से हमें शब्द का ज्ञान हो जाता है, जिह्वा से हमें रस का ज्ञान हो जाता है, नाकों से हमें गंध का ज्ञान हो जाता है। मतलब ये होता है कि इंद्रियों के साथ जब विषयों का संबंध हो जाता है और उनसे जब हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो उसे हमें प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लोग दुनिया में बोलते हैं हाँ हाँ हमने आंखों से देखा है, ये बात सही है। इसका मतलब ये होता है कि जो आंखों से देखी गई बात हो और वो सच हो, दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं हो, तब हम उनको बोलते हैं कि वो प्रमाण वृत्ति है, और उस प्रमाण वृत्ति को ही हम सच ज्ञान बोलते हैं। उसके साथ हम एक बात और भी ध्यान रखें, जिस प्रमाणों के साथ हमें यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसी प्रमाणों के साथ अयथार्थ मतलब झूठा ज्ञान भी हो सकता है। हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो तो हम कहते हैं कि वो इस नाम का व्यक्ति है, लेकिन अंधेरा हो और अंधेरा में कुछ ऐसी चीज खड़ी हो तो उस वृक्ष के ऊपर हमें लगता है कि कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति अंधेरे में थोड़ा खड़ा हो तो लगता है कि वहां वृक्ष है। लेकिन एक ही चीज पर दूसरा चीज का जो भास हो जाता है तो हमें वो सच्चा ज्ञान हो नहीं होता, वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। लेकिन यहाँ तो इतना ही हमें समझना चाहिए कि जो प्रमाण के माध्यम से यथार्थ ज्ञान हो जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है, और इस पंच ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण उनको बोलते हैं। उसके साथ है अनुमान प्रमाण, जो दूसरा प्रमाण कहा गया है। और अनु का मतलब होता है पश्चात, और मान का मतलब होता है उसका माप लेना। मतलब किस ज्ञान को हमें प्राप्त करना हो तो उसके पहले हमें कुछ चिन्ह, कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स, कुछ सिंबल दिखाई देते हैं, और उनके सहारे से हमें उस ज्ञान का पता होता है। जैसे परंपरा से हमें ये उदाहरण दिए जाते हैं कि इस पहाड़ पर धुआं दिखाई देता है, तो कोई आदमी कहता है कि
वहां अग्नि जरूर होगा। तो उनको बोलो कि क्यों अग्नि वहां हो सकता है? तो वो बोलता है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होता है। धूम और अग्नि का साहचर्य संबंध होता है, जैसा कि रसोई में हमने देखा है, जहां जहां चूल्हा होता है वहां तो अग्नि होता है और धूम भी होता है। इसी तरह से वहां धूम है, इसी के कारण वहां अग्नि भी हो सकता है। मतलब धूम के चिन्ह से हमें जब अग्नि का ज्ञान हो जाता है तब हम उसको अनुमान बोलते हैं। मतलब पहले हमने कुछ देखा और उसके बाद जो कुछ नहीं देखा उसका अनुमान करते हैं, तब इन्फरेंस बोलते हैं हम, वहां ज्ञान हो जाता है। और इस ज्ञान के आधारित बहुत शास्त्र विकसित हुए हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि क्या हुआ, तो क्या हुआ हमें तो पता नहीं रहता है कि कौन सा रोग हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ बहुत खांसी आती है, बुखार भी आता है और श्वास लेने के लिए बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लक्षण जब बताते हैं, हमारे गले में कुछ ठीक तरह से नहीं होता, तो डॉक्टर कहेगा कि शायद आपका ब्लड चेक कर लो, कोविड-19 भी हो सकता है। तो कोविड-19 हुआ है या नहीं हुआ है ये पता नहीं, लेकिन लक्षण तो वैसे दिखाई देते हैं। सिर दर्द हो रहा है, शरीर में जड़ता आ गई है, बुखार भी है, खांसी भी है, और इस लक्षण से हमें उस रोग का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही कुछ लक्षणों से जब ज्ञान हो जाता है तब उनको हम अनुमान प्रमाण बोलते हैं। अनुमान प्रमाणों से कितनी चीजें हमें ज्ञान हो जाता है आपको पता होगा। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका ज्ञान कितना है ये पता चलता है। जब व्यक्ति बोलता है तो उस कौन से प्रदेश का हो सकता है, उनके उच्चारणों से ही हमें पता चलता है कि हाँ वो मध्य प्रदेश का है या गुजरात का है या महाराष्ट्र का है या और किसी राज्य का है। मतलब उसका जो ज्ञान होता है अनुमान प्रमाण होता है। और तीसरा प्रमाण होता है अगम प्रमाण। अगम का मतलब होता है हमने कोई प्रत्यक्ष देखा नहीं, हमने अनुमान भी नहीं किया, लेकिन हमारे किसी माता ने, पिता ने, हमारे आचार्यों ने और जो ग्रंथ है उन्होंने कुछ कहा कि ये चीज ऐसी होती है। स्वर्ग होता है, वहाँ देवता होते हैं, देवताओं का राजा इंद्र होता है, वहाँ बहुत सुख उपलब्ध होते हैं। मतलब जो चीज हमने देखी नहीं है लेकिन शास्त्र ने बताई हुई है उस पर हम विश्वास रखते हैं। मतलब यो जो ज्ञान हुआ है वो ग्रंथ के माध्यम से हुआ है, उसको अगम प्रमाण बोलते हैं। अपने बच्चों को माँ कभी कभी पढ़ाते हैं तो उन पर हम विश्वास रखते हैं, पिताजी के वचनों पर विश्वास रखते हैं, और उनके माध्यम से हमें जो ज्ञान हो जाता है वो प्रिय व्यक्ति के माध्यम से, जो अच्छा हो, ज्ञान संपन्न हो, विद्वान हो, जिसके मन में कुछ स्वार्थ न हो, ऐसे व्यक्ति जब बोलता है उनके माध्यम से जब ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान को हमें आगम प्रमाण और शब्द प्रमाण भी बोलते हैं। ये 3 प्रकार का ज्ञान होता है और इन 3 प्रकार के ज्ञान से हमें 3 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है। वो प्रत्यक्षों के कारण से प्रत्यक्ष वृत्ति, अनुमान के कारण अनुमान वृत्ति, और अगम प्रमाण के कारण जो वृत्ति होती है वो अगम प्रमाण और अगम वृत्ति हो जाती है। इस तरह से प्रमाण विचार हो गया। और प्रमाण दूसरा वृत्ति का प्रकार होता है जो विपर्यय। विपर्यय क्या होता है तो बोलते विपर्यय मिथ्या ज्ञानम और तद्रुव प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रुव प्रतिष्ठम, मूल सूत्र है। संक्षेप में देखेंगे, विपर्यय मतलब होता है विपरीत ज्ञान, गलत ज्ञान। ज्ञान तो है लेकिन विपरीत है, मिथ्या है। मिथ्या क्यों बोलेंगे
क्योंकि पहले हमें ज्ञान हुआ है और बाद में पता चला है कि ये ज्ञान नहीं है, वो भ्रम ज्ञान है, गलत ज्ञान है। जैसे कि मतलब किसी के आंखों में कुछ दोष आ गया और वो आकाश में एक चंद्र की जगह पर 2 चंद्र दिखाई देता है। वो कहता है कि आज क्या हुआ, आकाश में 2 चंद्रमा उपलब्ध हुई है और एक सूर्य है, लेकिन वो कहता है कि 2 सूर्य है। इसका मतलब 2 सूर्य कहने वाला और 2 चंद्रमा कहने वाला बाद में डॉक्टर के पास जाता है और ठीक तरह से अपना इलाज करता है, तो बाद में पता चलता है कि हमारे नेत्रों के कारण में नेत्र में दोष आ गया और इसीलिए हमें एक चंद्र पर 2 चंद्र दिखाई देता हुआ। अब हमने 2 दोष दूर किया तो पता चलता है कि एक ही चंद्र है। तो उसको बोलते हैं विपर्य ज्ञान, मतलब विपरीत ज्ञान हो जाना। जैसे हमारे सामने रस्सी है, लेकिन मंदा अंधकार में वहां हमें सांप दिखाई दिया और बाद में किसी ने बैटरी लाई और कहा कि अरे हम घबराते क्यों हो, सांप नहीं है, वहां तो रस्सी है। मतलब रस्सी के ऊपर सांप का ज्ञान हो जाना वो विपरीत ज्ञान है। और जो दूसरे प्रमाण से हम लाएंगे, टॉर्च लाएंगे या प्रकाश लाएंगे, तो पता चलता है कि अरे वहां कुछ नहीं है, गलत ज्ञान हुआ था। इसका मतलब ये होता है रज्जु में सर्प, सुक्ति में रजत, स्थानों में पुरुष और मृग जल में जल का वाहन हो जाना, ये जो विपरीत ज्ञान हो जाता है। और अभी हमें व्यवहार में बताते हैं कि मुझे लगा कि आपसे जब मैंने देखा, आपसे बात की, तो मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन बाद में चला आप कितने भयंकर हो। तो कहता क्या मैं वैसा ही हूं, आपको पता नहीं चला तो मैं क्या करूं। ये जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को विपर्य ज्ञान बोलते हैं, विपरीत ज्ञान बोलते हैं। क्योंकि अतद्रुप प्रतिष्ठम अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यासः, हम वेदांत में उसको अध्यास भी बोलते हैं। जो चीज वहां नहीं है उस चीज पर दूसरे चीज की प्रतीति हो जाना वो अध्यास है। वो बड़ा विस्तीर्ण विषय है, और लेकिन हम संक्षेप में इतना ही समझ सकते हैं, जो चीज वहां है वो चीज वैसी उसी तरह से न समझ में आना, विपरीत तरह से उनको प्रतीति में आ जाना, उनको विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान होता है। वो प्रमाण हो गया विपर्य है। और उसके साथ जो आगे की वृत्ति है उसको बोलते विकल्प। विकल्प क्या होता है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति, जब हम शब्द से अच्छे तरह से ठीक तरह से कुछ वर्णन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ ज्ञान हो गया। लेकिन शब्द से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान जिस चीज का हुआ वो चीज दुनिया में उपलब्ध ही नहीं होती, तब हम उसको विकल्प बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं यूएस में गया और मैंने वहां देखा कि एक आदमी, उनको बड़े बड़े 2 सींग उनके सिर पर थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे हुआ। आपने भी सुना लिया कि हाँ हो सकते यूएस में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि उनके सिर पर 2 सींग हो सकते हैं। आपका ज्ञान हुआ तो आपने कहा चलो हमें दिखाओ, हम यूएस में रहते हैं, हम देखेंगे। लेकिन जिस शब्द के माध्यम से मैंने आपको बताया कि ऐसी ऐसी चीज है, लेकिन उस चीज वहां नहीं होना, उसको बोलते वस्तु शून्य। शब्द के ज्ञान से हमें तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन जिस चीज का ज्ञान हो जाता है वो चीज ही दुनिया में नहीं होती, उसको बोलते हैं विकल्प। और उनको हमें मनोरथ भी बोलते हैं। मनोरथ मतलब हम दुनिया में हमारे मन में क्या क्या चीजें निर्माण कर सकते हैं। अभी हम बहुत छोटे हैं, हम डिग्री प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम जॉब लगेगा,
फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, गाड़ी होगी, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, ये तो बता दिया, वो तो हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसी चीज उपलब्ध है अभी? नहीं। शब्द के माध्यम से ऐसे कुछ हम चित्र बना सकते हैं, लेकिन वो चीज दुनिया में उपलब्ध होती नहीं है, उसको हम विकल्प बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा ये पुत्र है, ये पुत्र है, ये पुत्र है, तो उसने मैंने कहा कि ये भी जो सामने दिखाई देता है ना, वो वंध्या पुत्र है। आपको लगा कि हाँ, बहुत से अपने पुत्रों का नाम गिना, तो वंध्या पुत्र भी किसी का पुत्र हो सकता है, लेकिन वंध्या उनको बोलते हैं जिसको कभी पुत्र ही नहीं हुआ। लेकिन वंध्या पुत्र शब्द के माध्यम से आपको ज्ञान हुआ वंध्या का पुत्र, लेकिन वंध्या का पुत्र का मतलब होता है जिसको कभी बच्चा हुआ ही नहीं है, तो हम उनका पुत्र कहाँ से लाएंगे? ये जो होता है वो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, शब्द के माध्यम से ज्ञान तो होता है, लेकिन उस ज्ञान की चीज दुनिया में उपलब्ध नहीं होती, उसे हमें विकल्प कहते हैं। और उसके बाद 2 ही मिनट में 2 वृत्तियों का विश्लेषण करके हम रुकेंगे, बाद में आप बोलेंगे। उसके बाद में आती है निद्रा वृत्ति। निद्रा क्या होती है? अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभी तक हमने देखा कि प्रमाण वृत्तियों में ज्ञान भी होता है और वस्तु भी होती है। विपर्य में वस्तु भी होती है, लेकिन उस वस्तु का विपरीत ज्ञान हो जाता है। विकल्प में देखा है कि वहां तो शब्द है, लेकिन वस्तु उपलब्ध नहीं है, उसको हम विकल्प कहते हैं। अभी जो वृत्ति निद्रा है, वहां ना शब्द होता है, ना वस्तु होती है, ना प्रमाण होता है दूसरा कोई। लेकिन पतंजलि महर्षि जी ने उनको भी निद्रा वृत्ति बताई है। तो क्या है वृत्ति निद्रा? उसको बताने के लिए ये 10 क्रमांक का सूत्र है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव का मतलब होता है वहां मौजूद न होना, वो अभाव है। और वहां मौजूद उपस्थित न होना, वहां क्या उपस्थित नहीं हुआ है? जैसे कि हम अभी जो बोल रहे हैं वो जागृत अवस्था है, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि जो अनुभव दुनिया का होता है वो जागृत अवस्था में होता है। उसके बाद हम जब निद्रा के कारण सो जाते हैं और हम स्वप्न में चले जाते हैं, तो स्वप्न में अलग अलग चीज मन के संस्कार से कारण हमें दिखाई देती है, वो स्वप्न अवस्था हो जाती है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था, जिनको हमें डीप स्लीप स्टेट बोलते हैं, उस अवस्था में ना जागृत अवस्था के पदार्थ रहते हैं, न स्वप्न के पदार्थ रहते हैं, क्योंकि वहां सभी ज्ञान इंद्रिय और मन अपने कारण में लीन होते हैं। लेकिन वहां कोई ही चीज नहीं होती, सभी वृत्तियों, सभी चीजों का अभाव होता है, अभाव हो जाता है। अभाव प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है अनुभव। वहां कोई ही चीज नहीं है, ऐसा जब अनुभव हो जाता है, वो अनुभव हम सुषुप्ति अवस्था में नहीं बता सकते। सुषुप्ति अवस्था से जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो हम किसी को पूछते हैं कि कैसा लगा, तो वो कहता है कि बहुत अच्छा नींद आई, बहुत सुख का अनुभव आया। लेकिन हम पूछेंगे, सुख का अनुभव लेने वाली इंद्रियां तो वहां उपलब्ध नहीं होती, लेकिन सुख का अनुभव आप तो बताते हैं। इसका मतलब वहां कोई चीज नहीं होती, लेकिन कोई नहीं हो तो भी कोई नहीं का जो अनुभव आया है, उस चीज को हमें निद्रा वृत्ति बोलते हैं। जैसा कि तमोगुण है तो निद्रा आ जाती है, लेकिन कभी कभी सुषुप्ति में, निद्रावस्था में सत्वगुण बढ़ गया और रजोगुण तमोगुण कम हो गया, तो अच्छी नींद आई, ऐसे हम बताते हैं।
इसका मतलब यह होता है कि वहां कोई ही वस्तु उपलब्ध नहीं होती, सभी वस्तुओं का अभाव होता है। लेकिन वहां कोई चीज नहीं थी, ये ज्ञान हुआ, मतलब अभाव का ज्ञान जो हुआ है, उस ज्ञान को, वृत्ति को हम निद्रा वृत्ति बोलते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। इस तरह से प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और बाद में आती है स्मृति, एक साथ हो जाएंगे तो हमें 5 वृत्तियों का ज्ञान एक साथ हो जाएगा। तो स्मृति क्या होती है? बस 2 मिनट में। अनुभूत विषय असंप्रोष स्मृति है। अनुभूत विषय, जिन विषयों का हमने जागृत अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर लिया है, जिसका अनुभव हुआ है, वो चीज चली गई, वो ज्ञान भी चला गया। लेकिन जिसका अनुभव आया है, उस अनुभव का संस्कार हमारे मन में सुषुप्ति की तरह से सुप्त अवस्था में रहता है, और वो संस्कार कभी कभी किसी कारण से उद्भूत हो जाता है, तो तब हमें उस चीज का स्मरण होता है। उसको बोलते हैं स्मृति। जिसका हमने अनुभव किया है, उस ज्ञान की जो संस्कार वृत्ति होती है, वो कभी चली नहीं जाती, वो वैसे की वैसे ही हमारे मन में रहती है। और किसी कारणवश वो संस्कार जागृत होता है, तब हमें उस अनुभव किए हुए वस्तु का स्मरण होता है। उनको हमें स्मृति, ये वृत्ति बोली जाती है। उदाहरण जैसे पिछले बार अपने योग सूत्र का प्रवचन सुना और उसको आपको बहुत अच्छा लगा, और इस रविवार जब शुरू हुआ तो किसी को पता चला, अरे पिछले बार हमने जो योग सूत्र का चिंतन किया था बहुत ही अनूठा था, बहुत अच्छा था। तो इस समय, इस रविवार आते ही हमें पिछले जो रविवार का अनुभव था उसकी स्मृति जागृत हुई। इसका मतलब होता है कि जिन जिन चीजों का हमने अनुभव किया है, वो अनुभव तो चला गया, लेकिन उनकी स्मृति रह जाती है, और किसी कारण वो स्मृति संस्कार जागृत हो जाते हैं और उस चीज का अनुभव होता है, तब हमें स्मृति बोलते हैं। अनुभूत विषय संप्रोष स्मृति। उसका बहुत एक अनूठा उदाहरण देते हुए हम यहाँ विराम लेने वाले हैं। कोई बच्चा जन्म लेता है और बच्चा जब पहले ही दूध पीता है, अपने माँ के स्तनपान करता है, तब उनको कभी ही किसी ने नहीं सिखाया वो दूध कैसा चूसना चाहिए। लेकिन वो उनका मुख, बच्चों का जो बालक का मुख माँ के स्तन के सामने आते ही वो चूसने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन्होंने इसके पहले बहुत जन्म लिए हैं, और जहां जब जन्म हुआ तब उन्होंने दूध पिया था माँ का, और अभी भी उनका जन्म हुआ तो उनके पिछले जन्म का जो संस्कार है, वो संस्कार उद्भूत होता है, और वो माँ के उधर से आया हुआ दूध वो चूसने लगता है। यो क्यों हुआ? वो स्मृति हो गई है। इसलिए अनुभूत विषय संप्रोष स्मृति। इस तरह से हमारे चित्त में असंख्य वृत्तियां होती है, लेकिन उनमें से 5 वृत्तियां प्रमुख होती है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और उस 5 वृत्तियों में जो क्लिष्ट वृत्ति है, उस वृत्तियों का निरोध करना, और जो अक्लिष्ट वृत्ति हैं उनको बढ़ाना, जो कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के लिए बहुत ही उपयुक्त होने वाली है। इस संदर्भ में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ रुकने वाले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।